नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल पे। आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फर्स्ट के सैक पेपर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के तत्व एवं उसके प्रकार की व्याख्या करें। तो कंप्यूटर सिस्टम आखिर होता क्या है? देखो, कंप्यूटर सिस्टम कई सारे उपकरणों का एक संगठन होता है जो कि साथ मिलकर किसी स्पेसिफिक काम को कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, इधर कीबोर्ड आपका हो गया, इधर माउस हो गया, इधर प्रिंटर हो गया, इधर यूपीएस हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम के तहत आएगा। इसके साथ इसको चलाने वाला कोई यूज़र भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मिलकर के कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जो आगे चलकर चीज़ों को परफॉर्म करती है, किसी कार्य को करती है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक प्रकार का तंत्र कह सकते हैं जो जिसके तहत हम सभी डिवाइसेस की सहायता से, ठीक है, किसी कार्य को हम परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है। कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा समन्वित तंत्र है जिसमें विभिन्न घटक मिलकर डेटा को प्रोसेस करते हैं और उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। यह केवल हार्डवेयर का समूह नहीं है, बल्कि इसमें सॉफ्टवेयर, डेटा और यूज़र भी शामिल होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड और सीपीयू वगैरह ही हार्डवेयर डिवाइसेस जो है वो शामिल होगी, बिल्कुल नहीं। इसके अंतर्गत जो कंप्यूटर के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर है वो भी शामिल होते हैं, जो यूज़र है यानी जो कंप्यूटर को चला रहा है वो भी शामिल होता है। ठीक है, जब ये सभी तत्व एक साथ कार्य करते हैं तभी कंप्यूटर सिस्टम सही तरीके से कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या तत्व होते हैं? सबसे पहले तो आपका हार्डवेयर होता है। यानी हार्डवेयर क्या होता है? ऐसे उपकरण जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, छू करके महसूस कर सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर के मॉनिटर को छू करके महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार आपका सीपीयू होता है, उसी प्रकार माउस होता है, उसी प्रकार कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क आदि शामिल होते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का आधार होता है क्योंकि इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपके कंप्यूटर में सीपीयू ही ना रहे तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको हार्डवेयर डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी डिवाइसेस एक साथ होंगे तभी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सभी निर्देशों को नियंत्रित करता है। मुख्य बिंदु क्या हो गया इसका? सबसे पहले तो इसके अंतर्गत जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है, स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारे जो है वो हार्डवेयर के अंतर्गत ही आएंगे। दूसरा होगा सॉफ्टवेयर, जिसे हम छू करके महसूस नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको इस स्लाइड के तहत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा स्लाइड है, तो ये पूरा स्लाइड जो है वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली छू नहीं सकते हैं। ठीक है, हम छू किसको रहे? हम स्क्रीन को टच कर रहे हैं, ठीक है, ना कि हम इस अंदर वाले पूरे जो आपका कंटेंट है उसको हम टच कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर यही होता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत जो आंतरिक सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिसको हम छू करके महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या कार्य करना है, कैसे करना है, और इसके बिना हार्डवेयर बेकार होता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई काम को परफॉर्म कर रहे हैं और वो आपको दिखे ही ना, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर में आपको वो दिखे ही ना, तो आपका काम करने का मतलब ही क्या बन जाता है? तो सॉफ्टवेयर का यही काम है। ठीक है, ये क्या करता है कि हार्डवेयर ने कौन सा काम किया है उसको ये शो करके दिखाता है, उसको ये शो करता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और जबकि MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये चीज़ें जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मुख्य बिंदु की बात करूँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंतर्गत आता है, साथ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और साथ में ये हार्डवेयर को नियंत्रित भी करता है। डेटा कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स होते हैं जिन्हें प्रोसेस करके सूचना इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। यानी जब भी हम डेटा का एंट्री करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ कीबोर्ड में लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर स्क्रीन में शो नहीं होता। ठीक है, वो डेटा रॉ फैक्ट्स में होता है, यानी रॉ फॉर्म में होता है, और उसका प्रोसेसिंग जो होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद वो कंप्यूटर में दिखाई पड़ता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डेटा को प्रोसेस करना है। उदाहरण के लिए अंक, शब्द, चित्र आदि डेटा के रूप में होते हैं। मुख्य बिंदु क्या हो गया कि जो डेटा हो गए, जो आपके प्राइमरी डेटा हो वो कच्चे फॉर्म में या कच्चे तथ्य में होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं। प्रोसेस के बाद सूचना बनती है और विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती है, जैसे टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, इमेज हो गया, इन सभी चीज़ों में प्रोसेसिंग होकर चीज़ें आपकी स्क्रीन में शो होती हैं। ठीक है, चौथा हो गया आपका यूज़र,
यानी जो कंप्यूटर का यूज़ करता है उसको हम यूज़र कहते हैं। यूज़र वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर का उपयोग करता है। यूज़र के बिना कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि यूज़र ही कंप्यूटर को निर्देश देता है और आउटपुट प्राप्त करता है। हालांकि हमको पता होगा कि कंप्यूटर एक काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल डिवाइस है, लेकिन उस डिवाइस का कोई काम ही नहीं है जब तक यूज़र ना हो, यानी जब तक कोई चलाने वाला ना हो तब तक कंप्यूटर का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। इसके मुख्य बिंदु क्या हो जाते हैं कि कंप्यूटर को ये निर्देश देता है, परिणाम प्राप्त करता है और साथ में सिस्टम का उपयोग करता भी यही कहलाता है। प्रक्रियाएं क्या क्या हैं इसके, यानी क्या क्या से प्रोसेसेस हैं, क्या क्या प्रोसीड्यूर्स हैं। प्रक्रियाएं वे नियम और निर्देश होते हैं जिसके अनुसार कंप्यूटर कार्य करता है और यह बताते हैं कि किसी कार्य को कैसे करना है, जैसे सॉफ्टवेयर को चलाने के स्टेप्स क्या होते हैं। इसके मुख्य बिंदु की बात करूँ तो कार्य करने के नियम ये शो करते हैं, साथ में स्टेप बाय स्टेप निर्देश भी देते हैं, सिस्टम संचालन में सहायक होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार, सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को कार्य प्रणाली के तहत बांटा गया है। कार्य प्रणाली यानी वर्किंग प्रिंसिपल की बेसिस पर। इसमें से पहला आपका कंप्यूटर हो जाता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो निरंतर डेटा पर कार्य करते हैं। ये मापन यानी मेजरमेंट के संबंधित कार्यों में उपयोग होते हैं, जैसे कि तापमान मेज़र करना हो गया, यानी टेम्परेचर मेज़र करना हो गया, प्रेशर मेज़र करना हो गया, जो आपका गति है यानी कितना ज़्यादा स्पीड से आप ट्रैवल कर रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो मेज़र करता है। इन कंप्यूटर में डेटा को सीधे भौतिक मात्रा यानी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में प्रोसेस किया जाता है, ना कि अंकों या डिजिट्स के माध्यम से, इसलिए ये बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन इनकी सटीकता एक्यूरेसी जो है डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान करना, औद्योगिक मशीनों में इसका यूज़ होता है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो कॉन्टिन्यूस डेटा पर कार्य करता है, यानी लगातार चल रहे डेटा पर ही कार्य करता है, तेज़ लेकिन कम सटीक होता है, वैज्ञानिक एवं मापन कार्यों में ये उपयोगी होता है। दूसरा आपका हो जाता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर सबसे अधिक प्रचलित और उपयोगी कंप्यूटर होते हैं जो डेटा को 0 और 1, जिसको हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं, तो ये डेटा को 0 और 1 के रूप में प्रोसेस करता है। ये अत्यधिक सटीक होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, सही होते हैं और विश्वसनीय होते हैं, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हम दैनिक जीवन में जो कंप्यूटर उपयोग करते हैं जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इनका उपयोग शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन, संचार आदि हर क्षेत्र में होता है। मुख्य बिंदु की बात करूँ तो ये डेटा को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, यानी 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देता है। अत्यधिक सटीक और विश्वसनीय होता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला कंप्यूटर जो है वो यही कंप्यूटर है। तीसरा आपका हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयोजन होते हैं, ठीक है, यानी ये दोनों काम जो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर अलग अलग करते हैं, वहीं जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इन दोनों काम को एक साथ एक कंप्यूटर में करके देता है। इसमें एनालॉग कंप्यूटर की गति और डिजिटल कंप्यूटर की सटीकता दोनों का लाभ मिलता है। ये जटिल गणनाओं और रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अस्पतालों में मरीजों की जांच, जैसे ईसीजी होता है, बीपी मॉनिटरिंग होता है, तो ये रियल टाइम में आपको डेटा शो करके दिखाता है। तो इसके लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एनालॉग प्लस डिजिटल का मिश्रण ये होता है, तेज़ और सटीक दोनों काम करता है। मेडिकल और वैज्ञानिक क्षेत्रों में ये उपयोगी है। दूसरा आकार और क्षमता के आधार पर हम बात करें तो सबसे पहला आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मतलब छोटा होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर छोटे आकार में कंप्यूटर होते हैं जो व्यक्तिगत कार्यों जैसे पर्सनल यूज़ के लिए बनाया जाता है। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ये सस्ते उपयोग में आसान और सबसे अधिक प्रचलित होते हैं। उदाहरण के लिए आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सभी चीज़ें माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। इसके मुख्य बिंदु की बात करूँ तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा काम और आकार भी छोटा होता है और लागत भी कम आती है। उदाहरण डेस्कटॉप और लैपटॉप। दूसरा हो जाता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े लेकिन मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। यह एक समय में कई यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इनका उपयोग छोटे और मध्यम स्तर के संगठनों से कॉलेज, कंपनियों आदि में किया जाता है। मुख्य बिंदु क्या हो जाता है इसका, मध्यम आकार और क्षमता ये प्रदान करता है। मल्टी यूज़र सिस्टम है, संस्थानों और कंपनियों में ये यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंप्यूटर में आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े शक्तिशाली होते हैं, बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं जो एक साथ हज़ारों यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है बड़ी संस्थाओं जैसे बैंकों, रेलवे और सरकारी संगठनों में किया जाता है, जहाँ भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना होता है। ये उच्च गति और विश्वसनीयता प्रदान करती है। इसका मुख्य पॉइंट क्या हो गया कि ये बहुत बड़ी क्षमता के साथ जो है वर्क करती है, हज़ारों यूजर्स को सपोर्ट करती है, जैसे कि बैंक, रेलवे और सरकारी संस्थानों में।
सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है। ये अत्यधिक जटिल गणनाओं को बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। इनका उपयोग जो है वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान, परमाणु परीक्षण आदि में किया जाता है। भारत में परम 8000 जो है एक प्रमुख सुपर कंप्यूटर रहा है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि इंडिया के एक सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं, तो आपका ये हो जाता है कि परम 8000। मुख्य बिंदु इसका क्या है कि सबसे तेज और शक्तिशाली है, जटिल गणनाओं में उपयोगी है, वैज्ञानिक और अनुसंधान कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब निष्कर्ष में देखें तो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न प्रकार हमें उनकी कार्यप्रणाली और क्षमता के आधार पर समझने में मदद करते हैं। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर कार्य के प्रकार को दर्शाते हैं, जबकि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर उनकी शक्ति और उपयोग क्षेत्र को बताते हैं। इन सभी प्रकारों का अपना अपना महत्व है और ये अलग अलग क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।